नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। सिंगरौली जिले के आदिवासी इलाके चितरंगी में शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति है। ऐसा ही एक विद्यालय चितरंगी का लमसराई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जहां पर प्राचार्य को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आज से क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में प्रचार नाम मात्र के हैं, जबकि प्राचार्य का पूरा काम प्राचार्य की बेटी के द्वारा किया जा रहा है। अनशन पर बैठे पूर्व जिला पंचायत सदस्य लल्लाराम पांडे ने बताया कि स्कूल में पठन पाठन की व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। उसकी वजह से यहाँ के प्राचार्य उदय बहादुर सिंह, जो पिछले 10 सालों से यहाँ पदस्थ है, यहाँ पर शिक्षकों में गुटबाजी है, जिसके चलते बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम लोगों ने कई बार इस बात की मांग की है कि या तो प्राचार्य को यहाँ से कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाए या उनकी लापरवाही की जांच करके इन्हें सस्पेंड कर दिया जाए, जो अब तक नहीं हो पाया है। इसीलिए मजबूर होकर के हम ग्रामीणों को प्राचार्य हटाने की मांग को लेकर अनशन करना पड़ रहा है। इसी मामले पर जब प्राचार्य का पक्ष लेने का प्रयास किया गया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आया। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी SB सिंह ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा इसकी शिकायत की गई है। जिला कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला के माध्यम से कमिश्नर रीवा संभाग को इस बात की शिकायत भेजी गई है और 1 से 2 दिनों में प्राचार्य उदय बहादुर सिंह के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित है। यहाँ आपको बता दें कि यह सिर्फ एक विद्यालय का मामला नहीं, आदिवासी इलाके चितरंगी में ऐसे कई विद्यालय हैं जहाँ प्राचार्य और शिक्षकों की मनमर्जी की वजह से यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में है। चितरंगी से विनीत द्विवेदी की खास रिपोर्ट। यहाँ पर पिछले 10-12 महीने से श्री उदय बहादुर सिंह प्राचार्य हैं और मानसिक रूप से वे अस्वस्थ हैं। विद्यालयीन सारा काम उनका पुत्र है श्री अंकित सिंह, उनके पुत्र के द्वारा संचालित किया जाता है और जैसा लोगों ने उनको सलाह दिया, कुछ विद्यालय में एकाध शिक्षक हैं, उनकी सलाह से वो काम करते हैं। और ये भी पता चला बातचीत करने से ऐसा लगता है कि अंकित सिंह नशे का सेवन करते हैं और इस कारण विद्यालय की स्थिति काफ़ी ख़राब है। साफ़ सफाई की स्थिति ठीक नहीं है। कुछ शिक्षक यहाँ पर अच्छे हैं, ईमानदार हैं, मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन प्राचार्य के नियंत्रण के अभाव में, प्राचार्य के कृत्य के कारण वे भी सही तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को शिकायत है, क्षेत्र के लोगों को शिकायत है, 15 अगस्त को जो राष्ट्रीय त्यौहार है, महत्वपूर्ण अवसर पर भी प्राचार्य विद्यालय में उपस्थित नहीं हुए। ये प्राचार्य की अपने आप में लापरवाही दर्शाता है। दुखद स्थिति ये भी है कि यहाँ पर 3 अतिथि शिक्षकों की पदस्थिति हुई थी बाहर से। वे नए लड़के थे, बाहर वाले थे, यहाँ पर आए थे। अतिथि शिक्षक के रूप में ऊपर के आर्डर की भी इन्होंने अवहेलना की, उनको यहाँ पर ज्वाइन नहीं कराया। और ये भी एक अतिथि शिक्षक ने बताया कि पैसे की मांग की गई हमसे, पैसा नहीं दिए तो हमको ज्वाइन नहीं कराया। न तो उनको लिखित कोई सूचना दिया, न तो कोई जानकारी दिया। यदि वो यहाँ पर तीनों शिक्षक होते तो इस गरीब क्षेत्र के जो छात्र छात्राएं हैं उनको बेहतर पठन पाठन का अवसर मिल पाता है। तो निश्चित रूप से इन प्राचार्य के रहते हुए यहाँ के बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। इसलिए हम चाहते हैं कि इनका तत्काल यहाँ से निलंबन हो या इनको हटा दिया जाए। क्या चाहेंगे? हम चाहते थे, अभी भी चाह रहे हैं कि कलेक्टर महोदय का जो निलंबन का प्रस्ताव है, अब तक उनको निलंबित हो जाना चाहिए। कलेक्टर महोदय ने 24 तारीख को निलंबन का प्रस्ताव भेजा है, आज 28 तारीख है, आज तक उनके निलंबन की कार्रवाई नहीं हुई, न तो उनको विद्यालय से हटाया गया। हम लोगों ने 22 तारीख को नोटिस दिया था SDM को, SDM के माध्यम से कलेक्टर महोदय को, कि उनको यदि 28 तक यहाँ से नहीं हटाया जाता तो हम लोग क्रमिक अनशन पर बैठेंगे। एक क्रमिक अनशन हमारा आज चालू हो गया है। आज अनशन पर बैठने वाले श्री लल्लाराम पांडे, ग्राम कुल्हिया, एवं दूसरे सज्जन श्री मैनेजर सिंह चौहान, ग्राम पूड़ी हैं। कल कोई दूसरे 2 अन्य लोग बैठेंगे। ये अनवरत अनशन हम लोगों को चलता रहेगा। यदि शासन प्रशासन की यही ढिलाई रही आई तो आने वाले समय में हम लोग इसको अनवरत अनशन में, फिर बाद में आवश्यकता पड़ी तो आमरण अनशन में से परिवर्तित कर दिया जाएगा। गांव क्षेत्र के लोग हैं, अपना क्रमिक अनशन रखे हुए हैं। हमने जाकर उनसे जानकारी मांगी, भाई आप लोगों के पास अनुमति है? तो उन लोगों ने
एक एसडीएम साहब को आवेदन दिया था, वही आवेदन हमको दिए। हमने आवेदन देख करके और फिर लोक शिक्षण संचालनालय का एक आदेश था जो 19 मार्च 2019 का, उन लोगों को हमने दिया आदेश, व्हाट्सएप किया, जो नेतृत्व कर रहे हैं श्री उमापति सिंह के व्हाट्सएप नंबर पे, और बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश है कि विद्यालय प्रांगण में किसी भी प्रकार का कोई अनशन, शादी, विवाह या कोई कार्यक्रम आयोजित न किया जाए, जिसकी जानकारी हम उन लोगों को दे दिए। बाकी वो लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी सूचना हमने लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश और इन लोगों द्वारा जो अनशन किया जा रहा है उसका फोटो और अपने कार्यालय का लेख श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के व्हाट्सएप पर और श्रीमान विकास खाद्य शिक्षा अधिकारी महोदय के व्हाट्सएप पर भेज दिया हूँ इसकी सूचना। इसलिए चल रहा है कि प्रिंसिपल को हटाए जाने बाबत हम लोगों का पहले से हर जगह रिपोर्ट, हर जगह सिस्टम दिया गया, लेकिन वो गए नहीं अभी तक। इसी हिसाब से हम लोगों का ये क्रमिक अनशन भी चालू हो गया। कलेक्टर साहब ने तो कार्यवाही के लिए प्रस्ताव भेज दिया है कमिश्नर को। कलेक्टर साहब ने भेज दिया, लेकिन वहाँ अब कमिश्नर साहब के पास जा कर के वो अर्जी फंस गई है। अगली रणनीति क्या होगी? क्या कोर्ट जाएंगे फिर? नहीं, कोर्ट क्या, कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन वहाँ क्या होता है पहले वहाँ देखने के बाद ही न कोर्ट जाएंगे हम लोग। प्राचार्य से समस्या ये है कि इस विद्यालय का जो पठन पाठन है, व्यवस्था है, सरकारी बिल्डिंगें हैं और बाकी शासकीय जो सुविधाएं हैं वो उचित समय पर बच्चों को नहीं दिया जाता और पठन पाठन के लिए यहाँ राजनीतिकरण होता है और शिक्षकों में गुटबाजी तैयार किया जाता है। और यहाँ के जो प्रिंसिपल महोदय हैं वो प्रिंसिपल महोदय केवल कागजी उल्लेख में है, बाकी यहाँ कार्य के नाम पर जीरो। हमारा नाम राम सूरत बैद, वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि। हम लोग प्राचार्य के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग यहाँ से उनको हटाना चाहते हैं। फोटो कॉपी 20-22 लोग थे, कुछ लोग चले गए, बहुत लोग चले गए। नवरात्र का सीजन चल रहा है ना। जी। आज कुछ लोग अष्टमी मना रहे हैं, अष्टमी को लेकर कुछ लोग चले गए।